भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोग तो यही मानते हैं और इसकी बात वो जोर शोर से हर रैली, हर सभा में भी करते हैं। राजस्थान के पोखरण में पीएम मोदी स्वदेशी हथियारों की तारीफ कर रहे थे, जिसमें वो तेजस फाइटर जेट की तारीफ भी करते दिखे। हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। तो पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं में शामिल हुए हथियारों की तारीफ की। यदि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये बहुत बेहतर बात है। इससे रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, विदेशों को जाने वाला भारत का अरबों डॉलर का खर्च भी कम हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी तेजस फाइटर जेट की तारीफ कर रहे थे, उससे चंद मिनट पहले ही इंडियन एयरफोर्स का एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया, और वो भी जैसलमेर में। और ये फाइटर जेट भी पीएम मोदी की मौजूदगी में हो रहे युद्धाभ्यास में ही शामिल होने जा रहा था। दरअसल राजस्थान का पोखरण एक बार फिर गवाह बना सेना के घातक युद्धाभ्यास का। पोखरण के फील्ड एंड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने भीषण युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास की खासियत रही इसमें शामिल होने वाले हथियार, फिर चाहे वो फाइटर जेट हो, तोप हो, टैंक या फिर रडार सिस्टम या ड्रोन्स। इस युद्धाभ्यास में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास को भारत शक्ति स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण नाम दिया गया था। चुनावों से पहले हो रहे इस युद्धाभ्यास में पीएम मोदी भी पहुंचे और स्वदेशी हथियारों के जरिए विकसित भारत का विजन भी सामने रखा। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने आधुनिक ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन किया। धनुष और सारंग तोप ने किया शक्ति प्रदर्शन। स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को ध्रुव हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के इलाके के करीब उतारा। इसके बाद एटीवी में बैठकर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दुश्मन के इलाके में घुसे। फिर बारी आई तेजस फाइटर जेट्स की, जिन्होंने दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने दुश्मन के दिल पर रॉकेट बरसाए।
इसके बाद चेतक हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में घुसा और दुश्मन की सटीक लोकेशन पता लगाई। फिर बारी सारंग और धनुष तोपों की आई, जिन्होंने बिना सीमा पार किए ही दुश्मन का सर्वनाश कर दिया। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देख दुश्मन थर थर कांप रहा था और पीएम मोदी भी इन हथियारों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। K9 वज्र तोप ने अपनी काबिलियत दिखाई। 38 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं दिया। 30 सेकंड में 3 गोले दागते हुए दुश्मन का खात्मा कर दिया। अर्जुन टैंक ने शक्ति प्रदर्शन कर भीषण बम वर्षा की और धनुष तोप ने भयंकर बम बरसाए। लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र का नंबर भी आया, जिसने दुश्मन को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
ये सब कुछ युद्धाभ्यास में हो रहा था, जहां सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्टेड होता है, लेकिन असल युद्ध में हालात जुदा होते हैं। भारत के स्वदेशी हथियार भले ही घातक हो, लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं है। इस बीच पीएम मोदी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की बात करते भी दिखे, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने बजट में मंजूरी दी है। हालांकि अभी इस फाइटर जेट को एयरफोर्स में शामिल होने में कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा, और वो भी तब जब तुर्की ने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना लिया है और पाकिस्तान को भी ये फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है।